हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के टॉप 50 क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। और ये प्रश्न आप लोगों को किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को हम लोग पूरे विश्लेषण के साथ में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है दोस्तों, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। इबादत खाना ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये भी ध्यान रखिएगा, अकबर ने इबादत खाने ये जो बनवाया था, कब बनवाया था? तो 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। और इस इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों को जाने की अनुमति दी गई 1577 में। ये दोनों सवाल याद रखिएगा। अकबर के द्वारा एक नए उपासना भवन बनाया गया था जिसका नाम था इबादत खाना 1575 में, और इस इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों को जाने की अनुमति 1577 में दी गई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थे? उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थे? तो याद रखिएगा, एकमात्र भारतीय इतिहास में एकमात्र महिला शासिका रही है, वो है रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये भी ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए दिया गया है, गॉड महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? यानी महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पावापुरी ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। साथ में याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, और ये कुंडग्राम वैशाली के अंदर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो भाषा का प्रयोग किया गया था वो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी में है पाली, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, मोती पोताश्रय जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया? मोती पोताश्रय जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने आक्रमण 1941 ईस्वी में किया था। 1941 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में, मुगल सम्राट का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो याद रखिएगा, मुगल सम्राट का मीर बख्शी ये अध्यक्षता करता था सैन्य संगठन का। सैन्य संगठन ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 7 नंबर, 1940 से 1946 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1940 से 1946 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इस सवाल के अलावे आप लोग याद रखिएगा, सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? यही मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर्वाधिक समय तक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक बार अध्यक्षता करने वाले, तो उसमें दो व्यक्ति है। एक जे.एल. नेहरू का याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। और दूसरा याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने भी 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दो व्यक्ति हैं, जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी। साथ में याद रखिएगा, सर्वाधिक दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहने वाले व्यक्ति हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहां पर हुआ था? 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था। लखनऊ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और साथ में याद रखिएगा, कांग्रेस की अध्यक्षता इसमें किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था कांग्रेस की तरफ से। वहीं पर मुस्लिम लीग की तरफ से 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में, नियुक्त स्थानों में से कौन सा
1857 ईस्वी के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। यानी कि कहाँ पर एक महत्वपूर्ण केंद्र 1857 ईस्वी का क्रांति का नहीं था। कानपुर में तो था। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था कानपुर से नेतृत्व। लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। ये आगरा शहर जो आगरा 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं रहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार के आंदोलन का अग्रगामी ये राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और राजा राम मोहन राय के बारे में दोस्तों याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीयवाद का पैगंबर कहा जाता है और साथ में भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। भारत आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इसी राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 में, अगला सवाल है 11 नंबर में, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर ध्वजारोहण किया था? भारतीय तिरंगे का पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया था 1929 के लाहौर के रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 में है, 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण के नेता कौन थे? याद रखिएगा 1930 में चटगांव में शस्त्रागार लूट हुआ था। ये किसके नेतृत्व में हुआ था? सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में जानिए, 1930 में चटगांव शस्त्रागार का जो लूट किया था सूर्यसेन के माध्यम से, सूर्यसेन इसमें अगुवाई कर रहे थे। सूर्यसेन का उपनाम मास्टर दा भी है, क्योंकि ये एक पेशे से मास्टर थे, इसलिए इनको मास्टर दा के भी नाम से जानते हैं। इनको इसी कांड के लिए 1934 ईस्वी में फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में है, एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? एलोरा के सुविख्यात कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कृष्ण प्रथम ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन है? गुप्त युग यानी आप कह सकते हैं गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त। याद रखिएगा गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है, जबकि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, जबकि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 में है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानी ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 में, सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों ये पूछा गया है सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मुगल में औरंगजेब ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किया था। अगर सती प्रथा के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, सती प्रथा पर रोक सर्वप्रथम जो लगाया गया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का सबसे पहली बार प्रयास किया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। इसके बाद अकबर ने सती प्रथा पर काम किया। इसके बाद औरंगजेब ने भी सती प्रथा पर काम किया। अंततः 1829 को राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को पूर्ण रूप से बैन किया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, निम्न में से सही मेल बिठाएं। सही मेल इसमें हम लोगों को करना है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें फासिस्टवाद, तो फासिस्टवाद का जो सही मेल होगा वो मुसोलिनी होगा। तो इस तरह से एक का जो हो गया वो 3 हो गया। प्रजातंत्र की बात करें तो प्रजातंत्र का सही मेल होगा वुड्रो विल्सन, 2 का 4 हो जाएगा, 2 का 4। नाजीवाद का जो सही आंसर होगा, नाजीवाद
इसका जो प्रवर्तक थे वो हिटलर थे और उसी तरह समाजवाद के जो प्रवर्तक थे वो लेनिन थे। इस तरह से हो गया आपका 3-4-1-2, 3-4-1-2। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी में 3-4-1-2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 में है, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन, कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज की लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज लक्ष्य घोषित किया गया था, ये हुआ था कलकत्ता में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दादा भाई नेरोजी ने। किसने अध्यक्षता किया था? दादा भाई नेरोजी ने। साथ में याद रखिएगा पहली बार स्वराज शब्द की मांग जो किया गया था, स्वराज शब्द जो किया गया था वो दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया गया था। और कांग्रेस से संबंधित अगर 1906 में बात करें तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था कोलकाता में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दादा भाई नेरोजी ने। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 में है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभास का मिश्रण बताया है? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय है, इतिहासकारों ने इनको विरोधाभास का मिश्रण बताया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 में है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था, जबकि लोदी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोदी था। लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इसी इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके लोदी वंश को समाप्त किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 21 नंबर, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? याद रखिएगा हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री भारत जो आए थे वो हेनसांग आए थे। वेनसांग ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात करें वेनसांग के बारे में तो वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार के नाम से जानते हैं। यात्रियों का राजकुमार वेनसांग को कहते हैं, साथ में नीति का पंडित भी कहते हैं वेनसांग को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 में है, सन 1329 और 1330 के बीच में किसे तांबे के सिक्के के रूप में एक प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? 1329 और 1330 में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? वो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रचलित की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अगला सवाल 23 नंबर में चौथ क्या था? चौथ क्या था? तो याद रखिएगा चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 में है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कृष्णदेव राय थे जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ में संधि की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कृष्णदेव राय की बात करें तो कृष्णदेव राय ये विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध शासक हुए कृष्णदेव राय और इसी कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। याद रखिएगा अष्ट दिग्गज। और कृष्णदेव राय ने ही एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा जिसका नाम है अमुक्त माल्यदा। याद रखिएगा अमुक्त माल्यदा नामक पुस्तक की रचना कृष्णदेव राय ने करवाया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 में, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसे महान वयोवृद्ध नेता कहा जाता है? महान वयोवृद्ध नेता जो कहे जाते हैं वो दादा भाई नेरोजी को। दादा भाई नेरोजी ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 में है, राज्य यानी राज्य हड़प नीति निम्नलिखित में से किसने लागू की थी? राज्य हड़प नीति डलहौजी ने लागू की थी। डलहौजी ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग हड़प नीति के बारे में बात करें दोस्तों तो राज्य हड़प नीति के द्वारा हड़पा गया पहला जो देसी रियासत था वो सतारा था। याद रखिएगा राज्य हड़प नीति के द्वारा पहला हड़पा गया देसी रियासत सतारा था। साथ में याद रखिएगा कुशासन के आधार पर हड़पा गया देसी रियासत वो अवध था। कुशासन के आधार पर हड़पा गया देसी रियासत कौन सा था? अवध था। जबकि पहला देसी रियासत जिसको कि हड़प नीति के द्वारा मिलाया गया वो सतारा था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 में मिलान करना है। देखिए डांडी मार्च 1930 में हुआ था, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था,
स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। इस चारों क्रम में सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले वो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले 4 आएगा। उसके बाद अब तीनों में देखिए सबसे पहले क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अभी क्या आएगा? 2 आएगा। उसके बाद क्या हुआ था? तो याद रखिएगा दांडी मार्च हुआ था, तो क्या आएगा? 1 आएगा। उसके बाद हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन 3, यानी 4 2 1 3। देखिए किसमें 4 2 1 3, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 में है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना किया गया था। आगरा शहर किस नदी के किनारे है? इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आगरा शहर किस नदी के किनारे? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। वैसे ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आगरा शहर का, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 में, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो याद रखिएगा कैप्टन सैंडर्स को गोली मारा था सरदार भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 में, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? याद रखिएगा गुरु किस सिख गुरु, सिख गुरु की बात करें तो टोटल कुल मिला के 10 सिख गुरु हुए थे। उन सिख गुरु में से सबसे अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इसी गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? याद रखिएगा दीन इलाही धर्म ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? क्या नहीं है? याद रखिएगा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ये तो है, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमत्व का परस्पर सम्मान ये भी है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक और हस्तक्षेप ये भी है। क्या नहीं है? तो गुटनिरपेक्ष नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये भी हम लोग जान लेते हैं कि पंचशील समझौता, ये पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में हुआ था। पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच में हुआ था। और इसी पंचशील का उल्लंघन चीन ने 1962 में किया था, जो भारत पर आक्रमण किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 में, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो इसमें जो सुमेलित है दोस्तों याद रखिएगा ये जो एलोरा है, एलोरा तो राष्ट्रकूट वंश के शासक से संबंधित है। महाबलीपुरम जो है ये पल्लव वंश से संबंधित है। मीनाक्षी मंदिर जो है ये शक वंश से संबंधित है। अब बच गया खजुराहो, खजुराहो चंदेल वंश से संबंधित है। तो इस तरह से सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी, ये खजुराहो चंदेल वंश के शासकों द्वारा निर्मित करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 में, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहे जाते थे? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहे जाते थे प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शिवाजी के बात करें, शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान हुआ करते थे, अलग अलग 8 लोगों का समूह था जिसे अष्ट प्रधान कहते थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 में है, लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर है? लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर जेरूसलम है। जेरूसलम ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 में है, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? हर्षचरित जो लिखी गई है वो वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है। वान भट्ट ऑप्शन नंबर बी में है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, जेद अवस्था, जेद अवस्था निम्नलिखित में किसकी पवित्र पुस्तक है? जेद अवस्था ये जो है पारसियों का प्रसिद्ध पुस्तक है, पारसियों का प्रसिद्ध पुस्तक है जेद अवस्था। अगला सवाल है 38 नंबर में, केरोलंगियन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? केरोलंगियन साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो सारलमा थे। सारलमा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था?
पुनर्जागरण का केंद्र इटली में था, इटली ऑप्शन नंबर डी में, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 में, कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी? कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका ऑप्शन नंबर बी में, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहां से होता था? यूरोप में चांदी का आयात मेक्सिको से होता था, मेक्सिको ऑप्शन नंबर सी में, सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कहां पर होता है? इसी मेक्सिको में होता है। विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन मेक्सिको में होता है और भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन जो होता है वो राजस्थान में होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 में है, अमेरिका किन महासागर के किनारे स्थित है? अमेरिका अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो 5 सितंबर 1774 का हुआ था, 5 सितंबर 1774, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर ये प्रथम सम्मेलन है तो इसका मतलब है कि दूसरा सम्मेलन जरूर हुआ होगा। दूसरा सम्मेलन अगर आप लोग से पूछा जाए तो याद रखिएगा दूसरा सम्मेलन 1776 में हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 में, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? फ्रांस की क्रांति का स्वरूप था बुजुर्वा क्रांति, बुजुर्वा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति हुआ कब था? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला सवाल है 45 नंबर में, त्रिराष्ट्रीय समझौता ट्रिपल अलायंस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? ट्रिपल अलायंस में यानी त्रिराष्ट्रीय समझौते में जर्मनी शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 में है, हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? हिटलर ने वर्साई की संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा वर्साई की संधि हुआ कब था? तो 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साई की संधि हुई थी। अगला सवाल है, भारतीय वन सेवा का स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी 1963 में, 1963, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 48 नंबर 48 में है, धरती आबा किसे कहा जाता था? याद रखिएगा धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता था, बिरसा मुंडा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 49 नंबर में, दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कार्डलीफ थे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साथ में याद रखिएगा दोस्तों, एडम स्मिथ ये अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, और इसी का एक पुस्तक है दी नेशन ऑफ दी कॉमर्स ऑफ नेशन। याद रखिए दोस्तों, दी कॉमर्स ऑफ नेशन नहीं, आपको एक सेकंड बता रहे हैं, दी वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखिएगा दी वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र के जनक। आखिरी सवाल और 50 नंबर सवाल में है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? याद रखिएगा एफडी रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू की थी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने अभी इस वीडियो में 50 वैसे प्रश्नों को कवर किए जो किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न को पूछा गया था। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर आप नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। एक बार फिर से धन्यवाद, जय हिंद।